Hello to the first episode of podcast. a certain podcast which will be named later Ring light podcast. Ring Light Pod. Interesting. Yeah. The name of this episode is Ring Light. The name of the podcast will decide. But I am planning कि every episode will be named something like this. कमरे में पड़ा हुआ योगा मैट. एक एपिसोड फ्लैशलाइट. एक एपिसोड फ्लैशलाइट. फ्लैशलाइट पता है क्या होता है? नहीं. देखो नहीं पता. What is a flashlight? What is a flashlight, bro? Come on, tell me this. तो भाई एक ना कंपनी है फ्लैशलाइट जिनका प्रोडक्ट का नाम भी फ्लैशलाइट ही है. Okay. दिस आई डिस्कवर्ड बैक इन स्कूल 12th. इंस्टाग्राम पे पेज देखा था मैंने. अच्छा. ये लोग क्या करते हैं? दे टेक पॉर्न स्टार्स. ठीक है. They take मतलब they call porn stars. They sign them obviously up. don't just take them, you know, in an omni. They sign them up. और उसके बाद they pour wax और silicone gel in their vagina. Oh, so and then they take categorically choose female porn stars of course and other porn stars who have vaginas but don't classify as females. But mainly female girls female from girls. America. Okay. And तो उन लोग का लिया उन लोग का वजाइना का मोल्ड लिया. Yeah. एंड देन फिर उससे वो उनका वजाइना रिक्रिएट करते हैं हाउ इट वुड बी. एंड देन दे पैक दैट इनटू अ सिलेंड्रिकल लाइक सिपर बॉटल लाइक स्ट्रक्चर. Okay. And then it is made into a sex toy and it's called flashlight. This was not branded. We learn new things every day. तो हाँ, एक एपिसोड का नाम फ्लैशलाइट. एक एपिसोड का नाम फ्लैशलाइट. The day I get a porn star who has had a flashlight made out of her vagina, I'll name that episode flashlight. So इसका नाम रिंग लाइट क्यों है? इसका नाम रिंग लाइट क्योंकि भाई तूने यूज करी है रिंग लाइट. ठीक है. नहीं, इसका नाम फ्लैशलाइट क्यों नहीं हो? इसका नाम फ्लैशलाइट भी हो सकता है. दैट इज आल्सो नॉट अ जो कि समझ नहीं आते भाई तेरे को भाई. ओ डैम. ओ भाई दैट इज Yeah, I missed out on that one. माइक पकड़ते ही सब भाई बियर बाइसेप्स जैसे बन जाते हैं. उन्हें जोक समझाना बन जाते हैं. ओ माँ मचुदा अपनी. ठीक है. माइक गाली गलोच कर सकते हैं हम. अच्छा ठीक है. गाली गलोच करना है बस. We have to maintain certain वो पॉलिटिकल करेक्टनेस. Yes. इसीलिए जैसे आपने बोला था फीमेल गर्ल्स तो that was like politically correct enough. है ना? Fair है. Can we drop names on this? Do you think we should drop names हाँ, on this or we should put a beep? मतलब we can हाँ drop तो we names can and of just course put a beep. edit है में ना? संभाल सकते हैं. Edit में संभाल सकते हैं. भाई मैं एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ तेरे को जो मैंने बता. अच्छा, just for everyone wondering, he has a collar mic. या So आवाज आ जाएगी but yeah. आ रही होगी ना? आ रही होगी. हाँ. अच्छा हाँ, ये तो अब तो हम पोस्ट प्रोडक्शन के जमाने में जी रहे हैं ना. लाइव थोड़ी हो रहा है. इंटरेस्टिंग. बोलो बट. तो मैंने एक चीज सीखी भाई. इट इज नो मोर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम. इट इज उत्तर दक्षिण पूर्व जा पश्चिम. एंड इट इज पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश. So what happened with Uttar and Dakshin? Where did it go, sir? दक्षिण I think it went south or something. It went south for Dakshina. Yeah. Crazy भाई, crazy. So by yesterday मैं रोनी एंड बाटी देख रहा था, इसीलिए मैंने तुझसे पूछा था कि क्या नाम था उन यूट्यूबर्स का. तो आई डिस्कवर्ड दिस वीडियो. मैंने कल ढंग से बैठ के देखा रोनी एंड बाटी. But what are we discussing? बता रहा हूँ. Is there an agenda? अच्छा उसी पे जा रहा है. उसी पे बता रहा हूँ. तो रोनी एंड बाटी में देख रहा था एंड मैंने कल बैठ के फर्स्ट टाइम देखा रोनी एंड बाटी ढंग से, क्योंकि उसके पहले तूने मुझे बोला एक दो बारी बट मेरे को समय नहीं मिला. कल मैंने सोचा देखते हैं. सो आई फाउंड 2 of their videos very nice. One about overlanding. Oh. That whole series of Manali to Jispa is so crazy bhai. Soul Trails. Soul Trails. Oh bhai, it was so crazy. And the second video I really liked was their house tour.
भाई I discovered them through their house tour. So you discovered them a year ago only? I discovered them like 5-6 months ago max. December में I saw them for the first time. When we went to Shoja, Shoja, I had no idea of them. बट उन्होंने एक वीडियो में शोजा कवर करा एंड दैट हाँ, वीडियो हाँ. उन्होंने पूरी बंजारा वैली कवर करी एंड दैट इज सच अ ग्रेट I had वीडियो. not seen them at that time, but I had seen them when I went to Manali afterwards with the other guys. But bhai, it is very crazy what they are able to accomplish by just being two people with like a one camera. But a lot more than one camera. The Nee, of amount course. of gear they have. But at one time, though, you are being recorded by one camera One only, camera na? That only. is the point. I saw their older videos where most of the time it was just Ronnie vlogging. Yeah. Ronnie used to vlog. Yeah, without Barty and without his face even. Like Yeah, he used so to the come at the starting and the ending. Lore is कि Barty and so these are both from film industry. मतलब they were in production वाला side of things. अच्छा. Ronnie was cinematographer. Barty was in production line. तो Barty was not initially that confident, not fond of coming in front of the camera as much. So Ronnie used to do that job. कि आगे वो आ रहा है, but production में Barty used to help. So every video has a credit of Barty at the end. But then coming from that, Barty has To really like, changed यार. और मतलब अब तो mostly वही होती है. अब तुम latest देखेगा, like तुमने Thailand series, videos she's in front of the camera. She is there. For the majority of the video she's in front of the camera. And it doesn't feel like she was ever like scared or not confident actually, enough. But it's crazy भाई. But वही है कि what I was coming on are efforts. Yeah. That the amount of efforts the two of them put in for one video is crazy. Even to मतलब अब मुझे तेरा वो पॉइंट समझ आ रहा है कि even to know कि तुम एक ट्रैक कर रहे हो. लेट्स जस्ट से तुम शोजा से सरोलसर लेक की ट्रैक कर रहे हो, बहुत लंबी चौड़ी कोई ट्रैक, इट्स अ हाइक, ठीक है. तो उधर भी टू नो वेयर टू प्लेस द कैमरा व्हेन यू आर गोइंग, तुम्हें उसकी रैकी करनी पड़ेगी पूरी की पूरी. एंड दैट दे डू विद लाहौल एंड स्पीति की ट्रैक्स व्हिच लास्ट डेज. इट्स क्रेजी इवन फॉर ओवरलैंडिंग. तो आई वाज थिंकिंग हाउ दे मस्ट हैव शॉट ओवरलैंडिंग बिकॉज 10 दिन की जर्नी है. अब 10 दिन का वो रैकी नहीं कर सकते. उसमें रैकी नहीं किया होगा. उसमें बस रुके ही है ना, क्योंकि प्लस उसमें वहां तो पे रैकी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल एंड तुम्हें तो वो जर्नी कवर करनी ही है. रैकी करने का उनका पर्पस ये नहीं है कि दे फाइंड गुड, लाइक ऑफ कोर्स वन पर्पस इज कि वेयर डू दे व्हाट डू दे शूट टू मेक द वीडियो. बट अनदर पार्ट ऑफ देम व्हिच of their recce's which Ronnie had once discussed was कि भाई is it even worth it रेकी करना, is it even worth the video this track कि भाई हम स्टार्टिंग से 4 घंटे तक तू फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है एंड में जाके तेरे को पता चला कुछ है ही नहीं इधर. तो so they complete the trek to confirm if it is worth showing the trek and then they उस प्रोसेस में they also discover places that they can shoot. but it's also very crazy कि जब तुम एक ट्रैक खत्म करोगे या जब तुम किसी एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे which is fairly undiscovered, so you will get the title of the video in your head कि the undiscovered side of Lahaul and Spiti or the undiscovered valley in Lahaul for example. तो रेकी करने का वही है ना कि efforts, if you just when you are putting in efforts तो it seems as if कि वो है, दूर से अगर देखो रॉनी एंड बार्टी को तो यू सीम कि हाँ ठीक है ये गए ट्रैक पे और रिकॉर्ड करके आ गए. बट देन दे स्टार्ट टेलिंग यू देयर प्रोसेस एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. हाँ भाई, दे मेक देयर ओन म्यूजिक. 2-2 किलोमीटर दूर से भी शॉट्स हैं भाई. इन द सोल ट्रेल सीरीज तो बहुत दूर से शॉट्स एक गाड़ी बस एक पॉइंट की तरह मूव होती हुई दिख रही है. तो सोच एक गाड़ी को उन्होंने इतनी आगे भेजा वहां कैमरा लगाया, वहां कोई रुका, उसके बाद वो आए और उसके बाद कई बार ऐसा है कि गाड़ी आगे जा चुकी है और वो पीछे रह गया. तो एक गाड़ी वापस आई उसे लेने और फिर वापस गई. crazy. And the craziest part in all of that is to convince all of your friends to be okay with this भाई. हाँ, मतलब Soul Trails is a whole production. मतलब all of their friends are credited as actors. हाँ, they are credited as actors and everyone had a certain job to play. Yeah. When in the first episode,
सब वो रॉनी वेंट टू मीट एवरीवन और वो हाँ, सबसे जाके सबका बात करते जॉब हो, सब था बताते हैं कि हाँ हम ये इस ट्रिप पे करेंगे, ये करेंगे, एक शेफ ही है अनुभव उनके है, साथ। शेफ है। हाँ, तो वो इट्स वेरी क्रेजी भाई हाउ रॉनी एंड बार्टी को मुझे कल ढंग से देख के लगा दे डिजर्व सो मेनी मोर दे डिजर्व सो सब्सक्राइबर्स। मच भाई, दे आर प्रॉब्ली द बेस्ट इंडियन यूट्यूबर्स। मतलब जस्ट द वो दिखता है यार, मतलब like with some people you see through their work and into their passion and it is very evident with them कि एग्जैक्टली मतलब like ऐसा नहीं है कि their editing and their cinematography मतलब it has always been crazy, या it has not। मतलब initially if you see their vlogs तो ऐसा woof transitions और वो सब हाँ, नहीं flashy नहीं, वो मैंने सब पुराने है, देखे जस्ट टू सी दिस वो सब है। कि क्या सीन क्या हाँ, है। बट इवन दोज वीडियोज आर अमेजिंग। एक उनकी वीडियो है विच इज़ अ वेरी ओल्ड वीडियो ऑफ देयर्स which is on old Manali and the Okay. party scene in Manali and all of that, Okay. which cafes to go to। बहुत ही बेसिक सा एडिटिंग है उसमें, बहुत ही रॉ, मतलब कैसे बहुत ही एमेच्योर लेवल स्टफ है वो, नॉट वेरी प्रो रॉनी एंड बार्टी काइंड ऑफ, बट इवन दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस। दे नो इवन हाउ डू आई से इट, उनको स्टोरी सुनानी आती, मतलब स्टोरी टेलिंग स्टोरी आती है। टेलिंग आती है, प्लस भाई दे आर एबल टू ट्रांसलेट पहाड़ इनटू videos really well। पहाड़ी Yeah. people, like उनकी videos are just as much of a warm hug as going to mountains are is। You get my This point। I don't know about. भाई at one point in time in the last 4 months I remember when I was sick early January में with fever, I used to like just play their videos and sleep। मतलब नहीं, what I'm saying that this I don't know about is that पहाड़ों वाला part। हाँ, their videos are a warm hug. I love पहाड़ more than हाँ, any वही I love any other don't place, as much. but still I feel this कि But what Ronnie and Barty videos did is कि उनकी videos देख के मेरे को लगा कि भाई यहाँ ट्रिप मार के आते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम फिर मेरे दिमाग में हुआ कि नहीं यार, आई डोंट लाइक पहाड़ एज मच, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। तुम्हें क्या है, तुम्हें बीच पसंद है? नहीं भाई, हाँ, तुम पहाड़ चूतिया हो ना फिर तुम भी। भाई। बीचेस का ये है कि मेरे को ऐसा लगता है, मतलब कई लोगों के पहाड़ों के बारे में लगता है कि भाई मेरे को लगता है आफ्टर अ पॉइंट पानी सेम ही है, मतलब भाई वो लगता है मेरे को ये वाइब आती है। कई लोगों को पहाड़ों से आती है कि पहाड़ सेम ही तो है, विच आई गेट, बट पता नहीं, आई जस्ट फील आई डोंट फील यार। बीचेस पे जाने से ना एक और चीज लगती है मेरे को, इट इज नॉट एज फिजिकली चैलेंजिंग, तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो फीलिंग है ना वो नहीं आ पाती। इट इज वेरी इजी टू गो टू बीचेस, तो आई भाई फील, यू एज कम्पेयर टू कैन माउंटेन्स। डू वो सब ना, हाँ, बीचेस पे जाके भाई वो तो एडवेंचर तू स्पोर्ट्स वहां एंड पे भी कर सकता है ना, फिर वो तो कैंसिल्स आउट, बट जस्ट द प्रोसेस ऑफ रीचिंग देयर तो आप विदाउट स्पेंडिंग एनी तो मनी। खुद तैरने चले जाओ पानी के अंदर भाई आप। विदाउट, भाई तू दैट इज नॉट फी, तो बोलूँ पहाड़ से कूद जा, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो वो है मैंने ना, ये थोड़ी स्कीइंग कर ले, बात, तो मौत थोड़ी आ रही है। स्कीइंग कर ले, मतलब मैं ही कह रहा हूँ वो तो वहां भी हो सकता है, बट जस्ट इफ यू रिमूव, अगर मेरे को वहां सिर्फ पहुंचना है उसके बाद कुछ नहीं करना, या दोनों केसेस में, या तो देयर इज अ फिजिकल बैरियर टू रीचिंग माउंटेन्स, a certain physical barrier। हाँ, You have that to is endure true. some temperature, you have to You possibly puke a few times you like I have to do. walk for so long, भाई, मतलब of course all of that, so that ends up heightening the reward you get after reaching there, and that's crazy। What was the best part of out Shoja? मेरे लिए पता है क्या था? हाँ, मेरे लिए ये था कि जतिन बहुत सही आदमी है। शाउट आउट टू जतिन, शाउट आउट टू जतिन मग्गो। घर 1964, घर 1964 that's his का mother's birthday, birth year, sorry, बर्थ that ईयर। I कहाँ got to से know। ये पता चला? I think he had posted it in one of his stories sometime। सोच भाई, कुछ some people make it just enough, yeah, ठीक है, कि they are not big but उनकी मम्मी का बर्थ ईयर होना एक फैक्ट है कि इट इज क्रेजी। मैं पापा से ये बात कर रहा था, वो मुझे बता रहे थे कि किशोर कुमार, मतलब कोई मूवी थी जिसमें उन्होंने उस एक्टर को पॉइंट आउट करके बोला, ही वाज वाचिंग सम ओल्ड मूवी, कि ये किशोर कुमार का भाई है। मैंने तब बोला कि इट इज सो क्रेजी कि ये किशोर कुमार इतना बड़ा आदमी है कि उसका भाई होना इज अ फैक्ट, एंड देन ही सेड कि उसका जो भाई है वो उससे भी बड़ा आदमी है, मतलब even bigger of a influence Ashok Kumar had on Bollywood।
अशोक कुमार है क्या अशोक उनके? कुमार ही बोला था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, बट आई थिंक आई हैव हर्ड, मतलब अगर ऐसा गलत सुना हुआ होऊंगा तो लग रहा मैं है. स्टार मार के लिख दूंगा लाइक अ यूट्यूबर, यू नो. डू इट लाइक एन इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट भाई, डोंट करेक्ट इट, अशोक कुमार ही है. डोंट करेक्ट इट. रियल. बट हाँ, तो जैसे मेरे लिए इट वाज जेन्युइनली टॉकिंग विद जतिन, क्योंकि म्यूजिक टेस्ट बहुत मैच हो गए थे. ठीक है, ही वॉज लिसनिंग टू भरत चौहान, ही वॉज लिसनिंग टू टाइनी डेस्क, ही वॉज लिसनिंग टू पिंक फ्लॉयड. ठीक है, तो वो तो मैच हो ही गया था और इंटरेस्ट मैच हो गए थे. बाकी आप बताओ. भाई मेरे लिए था, जब पहले हम उस दिन पहुंचे थे ना वहाँ पे, तो हम 4 लोग गए थे, जिसमें से मैं था और ये था और 2 और लौंडे थे. और जाते ही मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडेबली थकान थी, तो ये लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए. पर मेरे को ऑनेस्टली दैट इज हाउ आई फील अबाउट. डिड यू डू मैं फॉर दोस बताता 2-3 हूँ, आवर्स दैट इज भाई? वन ये ऑफ तो द मैंने फेवरेट कभी पार्ट्स. पूछा ही नहीं. सो दैट, पहले तो ऐसा क्यों कि मैं नहीं सोया भाई. आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्ली सम डीप रूटेड इनसिक्योरिटी, व्हिच I'll explain what I do and then I'll explain what the अच्छा, so insecurity you have might a be. specific thing which you do. नहीं, what I do, I'll tell the people that I don't rest. Whenever I'm on any trip, whenever I'm not at home, even if I'm going to Bombay for like 6-7 days, where I'm staying at friends' house, where I can sleep for as long as I want, they don't give a shit. ठीक है, आई डोंट हैव वर्क, इवन कुछ नहीं करना है, बट मैं सो सकता हूँ. ये तो पता है, But मुझे after- लगा था कि इवन एट नाइट जब हम लोग सोने जा रहे थे, तो यू एंड आई वर द लास्ट भाई ones to go to sleep. आई फील वेरी, And ऐसा कि possibly मैंने वेस्ट कर दी ट्रिप. अगर मैं कहीं पे बाहर हूँ घर के और मैं सुबह 11 बजे के बाद तक सो रहा हूँ, 11 इज वे बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, सुबह 10 बजे के बाद तक सो रहा हूँ, चाहे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं, दूसरे शहर में कुछ भी कर सकता हूँ, नोबडी गिव्स अ शिट, समझ रहा है, कोई डेडलाइन, कोई डरना नहीं है मेरे पे. बट इफ आई एम स्लीपिंग लाइक पोस्ट 10, ठीक है, सुबह, और मैं रात को बिल्कुल मतलब ऐसा पहाड़ों पे भाई कुछ बिना करे सो गया, या फिर यहाँ दिन में सो गया, इट फील्स लाइक आई वेस्टेड अ डे ऑफ माई ट्रिप. मेरे को ऐसा लगता है. आई एम नॉट सेइंग इट इज ट्रू इन जनरल, बट आई फील दिस वे. एंड प्रोबेबली यही कि मतलब पता नहीं, आई फील लाइक थिंकिंग अबाउट इट इंटरेस्टिंग हुआ कि जैसे तू उठ जाता था तो फिर हाँ एक आसान, एक वो तो हो करके हम जाता है, तीनों आसान उठ हो रहे जाता थे, है. है ना. वन पर्सन नीड्स टू बी देयर इन द ग्रुप भाई. दैट इज व्हाई आई रियलाइज्ड वन थिंग, लाइक आई 2-3 चीज़ें बताता हूँ. वन थिंग आई रियलाइज्ड कि आई विल ऑलवेज enjoy traveling solo more than I'll enjoy traveling with somebody, no matter who that somebody is. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई solo travel is 10 on 10, दोस्तों के साथ is like 6 on 10, ऐसा नहीं. It's like 9.9. It's also 10 but a different kind of 10. There are all 10s are different kind of 10s. हाँ, some kinds of 10s are different from other kinds of 10s is my argument. रियल है. तो भाई मेरे को लगता है सोलो ट्रैवल करने पे मेरा ये होगा कि आई वोंट हैव एनी वो होल्डिंग, समबडी होल्डिंग मी बैक, कि मुझे ये करना है मैं कर दूंगा भाई. आई डोंट हैव टू नज एनीबॉडी, आई डोंट हैव टू कि हाँ ये करते हैं वो करते हैं, सब कोई बोर तो नहीं हो रहा. मेरे को बहुत होता है भाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा. विद हार्ड काइंड ऑफ. हाँ भाई, जो करना है, ट्रिप पे जाने का पॉइंट ही है ना, यू फाइंड योरसेल्फ, व्हाट डू यू वांट टू डू एंड देन यू डू इट. एग्जैक्टली. you know cement that belief. वो होता है ना, how are beliefs and personalities and characters built, self belief कैसे, self personality, self identity कैसे build काइंड ऑफ होती है. हुआ कि जैसे ऑन द सेकंड डे हाँ, आई वाज फाइन. ठीक है, द फर्स्ट डे जब हम फिरगुन तक गए थे तब मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी सांस लेने में. अगले दिन आई वाज फाइन, आई कुड हैव गॉन फॉर अ ट्रैक. बट वही है कि the time in the cafe was way too enticing as compared to going to सरोल सर. कहाँ गए थे तुम? सरोल सर गए थे या रघुपुर के फोर्ट गए? हम 360, हम पहले गए थे सोजा वाटरफॉल. अच्छा, तुम 180 डिग्री ढूंढ के आए थे ना एक. हाँ, 180 डिग्री 360 डिग्री नहीं यार. अच्छा, हमने ढूंढा 180 था, पर जान 360 था, क्योंकि 180 वाज आल्सो मतलब सनसेट के टाइम पे एक ही तरफ हो रहा ना सनसेट, तो वही था. और प्लस आई हैड बीन टू रघुपुर फोर्ट एक बार, तो मतलब आई वाज नॉट दैट कि भाई नहीं देखना ही है मुझे. आई हैड सीन अ 360 व्यू, बट वी हैड डन द सोजा ट्रैक उससे पहले. और जब द क्वेश्चन यू वर आस्किंग कि व्हाट आई वाज डूइंग व्हेन यू गाइस वर स्लीपिंग इन द फर्स्ट डे, एंड आल्सो माय फेवरेट पार्ट, आई वॉक्ड, आई फ्रेशनड अप, ठीक है, क्लीनड अप, चेंज्ड क्लोथ्स, एंड उसके बाद वॉक्ड टू फिरगुन कैफे व्हिच इज लाइक सम 300-400 meters फ्रॉम वेयर यू वर स्टेइंग. and very steep. हाँ, it is a very interesting मतलब it sounds as if कि because town है
तो आराम से जा पाओगे लाइक अ मॉल रोड. नो नो इट इज नॉट लाइक बट दैट. इट्स सो मच मोर स्टीपर दैट 300-400 मीटर कवर करने में आई थिंक हमें लग गए थे 10-15 मिनट. हाँ इजी भाई. पहाड़ों पे तो लगी मतलब एंड इट वाज वेरी नाइस बिकॉज अगेन इट वाज जस्ट मी एंड आई हैड नोबडी टू मतलब पता नहीं इट्स जस्ट अ गुड फीलिंग भाई टू बी इन द माउंटेन्स एंड बी अलोन. लाइक इट जस्ट अभी मेरा मन कर रहा है वापस जाने का भाई वो सोच के कि I was just walking and I exactly remember how cold it was. I remember super cold -8 डिग्री हो गया था भाई रात में. But it felt so good. मैं ऊपर गया था उसके बाद फिरगुन कैफे की ओपन वाली टेरेस पे बैठा था मैं वहाँ पे. तो I played with 2 pups. They were there and I sat outside, had tea, wrote something. Then I thought कि भाई यहाँ तो सनसेट क्रेजी हो रहा है, यहाँ पे रात में पार्टी होगी, इन लोग को लेके आता हूँ. तब मैं वापस आया था. Then I woke you guys up. And then we went together. मैं पता है दोबारा शोजा जाऊंगा तो मैं क्यों जाऊंगा? क्या करेगा? मैं दोबारा शोजा जाऊंगा तो मैं जेन्युइनली जोक्स असाइड when I'm maybe I don't know 28, 29, 30 तब I would go for 2-3 weeks and I would stay like the guy we met at Firgun जो was the volunteer there. दड़ियाल जो था bearded dude. ठीक है क्योंकि वो करने में मेरे को मजा आएगा जस्ट होस्टिंग थोड़ा सा. मैं शायद अगर शोजा कभी दोबारा गया मतलब कभी तो क्या चले ही जाऊंगा बट लंबी ट्रिप के लिए अगर मैं कभी शोजा गया या फॉर दैट मैटर जिबी गया तो मैं ऐसा ही कुछ करने जाऊंगा. वॉलंटियरिंग करने जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा. नाइस. मेरे को भी I don't want to like genuinely save up and like why own a property there homestay or something there, open it up. मतलब हाँ ब्रो मैं वॉलंटियर कर दूंगा उधर, तू खोल दे. वो तो भाई है मतलब it is a like 30s का dream. Yeah. Or even if I get rich and like super free before that for sure. If our luck works out. Luck works out. पैसे तो ठीक है फिर भी आ जाएंगे. Better next time. पैसे आई थिंक फिर भी आ जाएंगे मतलब 30 से पहले उस पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ बीट ही नहीं है. बट द प्रॉब्लम वुड बी कि आई वुड नॉट हैव इनफ टाइम टू एंजॉय इट. तो फिर बिजनेस तो यहीं मतलब अच्छा का अगर करना है तो भाई नहीं आई वांट टू एंजॉय इट. तो भाई वो करेंगे. और वरना उसके अलावा दिस तो इवन आई वांट टू डू लाइक नॉट वॉलंटियर बट जस्ट आई वुड स्टे एट अ प्रॉपर्टी फॉर लाइक अ मंथ और सो एंड वर्क फ्रॉम देयर. इंटरेस्टिंग होगा. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई फील. मतलब अलग-अलग लोगों से मिलने को मिलेगा. हाँ मेन मेरा यही है. I genuinely might do it sometime this or next year. मतलब ऐसा तो मैं करूंगा. इस साल तो नहीं करूंगा मैं बट हाँ भाई डू इट इफ यू वांट टू. मैं तो करूंगा एक मतलब अभी 1-2 महीने अगर मेरे ऐसे निकल गए ऑफ हैवी वर्क लाइक डीप फोकस्ड वर्क. कंटेंट फ्रॉम not even content. I would not do anything. I'd just shoot whatever I want to. I'd probably do this there. वही एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ. हाँ कि मतलब फ्रॉम द वाइब चेंज हो जाती है. वाइब चेंज जाती है. आई वुड नॉट बर्डन माई सेल्फ विद शूटिंग. मैं कुछ लेके नहीं जाऊँ. एग्जैक्टली कि मैंने देखा है ना तेरे को पहाड़ों पे क्या वाइब थी. ठीक है एक तेरे लिए लगाया एक्स्ट्रा. ठीक है वो वाली वाइब थी पहाड़ों में. तो फिर योर अगर तू उधर से कुछ भी पब्लिश कर रहा होगा एनी वीडियो तो आई वुड वांट टू सी इट कि मतलब क्या होगा. इंटरेस्टिंग होगा. आई फील हाँ ओ ऐसे भी तो बात करी जा सकती है. I might do something really soon though. I'm in talks with I'll tell you off camera. अरे तो काट दूंगा ना बता भोजड़ी के. नहीं भाई अनकट वर्जन डालेंगे. अरे बकचोदी मत कर. बीच में तो फोन ही आ गया. नहीं मतलब I'm in talks with a brand who might sponsor like 3-4 videos for me and it's a travel product based brand. So if I want to make videos for them I'd have to integrate travel somehow. काट दूंगा हर चीज काट दूंगा. बीप मार दियो. बीप क्या मारूं? तू बोलेगा तो पूरा हटा दूंगा. बीप मारेगा तो बीप. नहीं ब्रांड ऐसा नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है बस अभी हुआ नहीं है ना क्लोज. तो भाई बट इट्स सो क्रेजी कि हाँ भाई it would be very crazy. मतलब I would be paid to just it would be actual an expense and it would be easier to explain at home and everything also. कि भाई अब तू सोचना 4 वीडियो बनानी ऑफ लाइक अ ट्रैवल इक्विपमेंट बेस्ड ब्रांड तो क्या ही बनाऊंगा मैं. नहीं ट्रैवल वो नहीं दे रहे कुछ. I'll have to spend. वो तो बस पैसा दे रहे हैं कि भाई ये बनाओ. बट माई पॉइंट इज कि
तो वो इतना पैसा दे रहे होंगे ना कि यू कैन ट्रैवल। हाँ इतना तो दे रहे हैं, बट माय पॉइंट बीइंग कि बिना ट्रैवल करे भी बन सकता है। वो ये नहीं बोल रहे कि ट्रैवल कंटेंट ही बनाओ, वो एनी काइंड ऑफ 4 वीडियोस विद देयर प्रोडक्ट इन इट, बट द पॉइंट इज कि 4 वीडियो अगर मैं एक ट्रैवल इक्विपमेंट के साथ रैंडम बना दूंगा, वो मेक नो सेंस। तू व्लॉग कर सकता है, वही मैं वहां पे जाके एक्चुअल उसका यूजेज दिखा सकता हूँ, कुछ एक्चुअल उससे स्टोरी लाइन कुछ कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात होगी कि जैसे तू मतलब एक तो है कि तुम्हें यहाँ बनाना ही है ब्रांड के लिए, ठीक है, चाहे तू वहाँ चला भी गया तो तेरे दिमाग में होगा कि हाँ अभी इसको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये थोड़ा अंदर आ जा, अंदर आऊँ क्या, बेटर नाउ, कैन यू ऑल सी मी, ठीक है, अंदर आ जा, थोड़ा अंदर। ओ डैम वी पॉडकास्ट का नाम रख सकता है भाई, अंदर आ जा, थोड़ा अंदर आ जा, थोड़ा हटा दे, अंदर आ जा, ड्रॉप द थोड़ा, इट्स कूलर, अंदर आजा पॉडकास्ट। व्हाई वेयर अंदर आजा, वेयर इन माय रूम भाई, नोवेयर एल्स। डम्ब इट डाउन भी रख सकता है पॉडकास्ट का नाम, क्योंकि तू डम्ब हो गया है भाई, तेरे को रेफरेंसेस ही समझ नहीं आ रहे। एक ही तो नहीं आया, दूसरा भी मारा अभी ड्रॉप द थोड़ा, इट्स क्लीनर। सोशल नेटवर्क भाई, ड्रॉप द फेसबुक नहीं, फेसबुक ड्रॉप द भाई। सोशल नेटवर्क तो मैं स्लो नहीं हुआ हूँ, मैं जेन्युइनली देखे हुए ही बहुत टाइम हो गया। सोशल नेटवर्क तो थोड़े दिनों में देखते रहना चाहिए कि भाई क्या अच्छी चीज बनाई है। बहुत ही फिर वो वाला रेफरेंस हो गया कि ये तो नहीं है, ये तो पॉप कल्चर में भी है। इट्स लाइक ब्रो यू नीड गिव मी एन इंटरस्टेलर रेफरेंस एंड आई विल पिक इट अप। वो वैसे कह रहा हूँ मैं कि मैं वैसे नहीं देखता। फिर आई ड्रॉप माय ह्यूमर सेटिंग्स। नाइस भाई, पास क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, नहीं बट बिकॉज़ नाइस भाई। अरे मैंने आज एक रील देखी भाई। हाँ अरे इस पे आते हैं, रुक जा पहले बस बता रहा हूँ, ये खत्म कर लेते हैं, अभी रील्स पे आएंगे, ठीक है। मुझे भी है कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करनी। मैं तो एक सर्टेन इंडियन मूवी का कमेंट सेक्शन डिस्कस करूंगा मैं। नहीं करेंगे भाई, पहले एपिसोड में कैंसिल नहीं होना भाई। अरे यार ठीक है चलो, बट मैं रील तो बताऊंगा। बट व्हाट आई वाज सेइंग कि इट वुड बी फनी कि एक तो है कि तुम्हारे दिमाग में होगा कि हाँ इसको वहाँ देखो भाई, ग्रीन के आगे पिंक रखा हुआ बैग इतना बढ़िया लग रहा है बिकॉज इट्स पिंक, ठीक है। दूसरा अरे अभी मेरे दिमाग में वो है ना, बट एट द सेम टाइम जैसे तू ट्रैक कर रहा है या चल रहा है ना, और अचानक से तुझे रियलाइज हो अरे ये बैग इस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो दैट वुड बी अ मच मोर नेचुरल रिस्पॉन्स टू प्रमोटिंग द बैग। एग्जैक्टली, काफी क्रेजी होगा। आई थिंक ब्रांड शुड डू इट लाइक दिस कि प्रोडक्ट लॉन्च के पहले जैसे नाइशर माइंड जैसे ब्रांड, दे शुड पुट इट टू रियल वर्ल्ड यूज, एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज, नॉट प्लान्ड कि ये कर बस दे दिया कि हाँ ट्रैवल विद दिस। I don't think brands trust their products enough these days. Like there are some brands that do, some brands just do not, कि उनको लगता है भाई नहीं what if it fails. They don't trust their products enough because it's like जो small homegrown brands है ना, they still do because the founder is very close to the product. Yeah. Close in literally in the literal sense of the word close. कि हाँ बीच के लोग ही इतने कम है तो उसका हाथ लगा है प्रोडक्ट पे बनते हुए. But in brands like which have grown a lot and are like legacy brands and all, they can't do that, but they at least can ensure the quality that can in turn boost their own confidence in their product. Once you are that big, you probably have systems in place to systems in place, but they still don't trust it, so the systems definitely are not as good, right? मतलब this, can you even imagine a brand doing this कि हाँ हमारा प्रोडक्ट है, इसको फेंको फांदो कूदो इस पे कुछ भी करो टूटेगा नहीं, बहुत कम है। अंडर वही रिकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस दे डू इट, ट्रक चढ़ा देंगे इतनी टूट का बैग, तू कूद उस पे टूट जाएगा। की एनकैप रेटिंग आ गई भाई, सोच एनकैप, अच्छा गाड़ियों की जो आती है, क्रेजी होगा। बैग पे लौंडा बिठा दिया और दीवार में घुसा दिया और वहां पे बता रहे 5 स्टार, बैग कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, बट दिस गिव्स मी अ ग्रेट सेगवे इनटू रील्स। मैंने एक रील देखी थी जस्ट बिफोर गोइंग ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है, तो एक वही है, तो समझ जाएगा व्हाई दिस इज अ सेगवे, ठीक है। तो एक बंदा ना बेचने आया भाई क्या, टब, ठीक है, टब जिसमें कपड़े धो सकते हैं, और वो गली की आंटियों को बेच रहा। और गली की आंटियां कैसी, मतलब तुम्हें उनकी बातें सुन के पता चल रहा है कि यार ये ना शी प्रोबेबली हैज हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वो वाली आंटी जिन्होंने बोला था नासा में तो संस्कृत यूज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, ठीक है। वैसी आंटी नासा में तो शुरू कर दिया है,
उसके बाद she did this कि ये don't you know, don't come on, डो ठीक है। तो उन आंटी ने उन्होंने बोला टब, आंटी ने बोला अच्छी क्वालिटी का है, अरे हाँ तो बोलेगा ना अच्छी क्वालिटी का है। तो फिर आंटी ने पूछा कि टूटेगा तो नहीं, ही सेड कुछ भी कर लो टूटेगा नहीं। आंटी ने लिया टब, टब को रखा जमीन पे एंड शी हॉप्ड इनटू इट, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि उन्होंने टब को रखा था अपसाइड डाउन, ठीक है। तो शी हैड नो स्पेस टू हॉप इनटू इट, बट वो चेक करी थी अगर मैं भी आ गई इसके अंदर फिर भी ना टूटा, तो उन्होंने पहला पैर रखा उसमें छेद हो गया और वो कह रही है टूट गया। और भाई वो कह रहा है जो बेचने आया था कि अरे आप कुछ भी थोड़ी करोगे, कुछ भी थोड़ी, आप जब कपड़े धोते हो कूदते हो इसके अंदर। वो ऐसे आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा और आंटी कह रही भाई मैं नहीं दूंगी इसके पैसे, तूने बोला था मैं कुछ भी कर लूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। और इसके नीचे कमेंट्स पता है क्या थे? क्या? कि दिस इज हाउ अ मदर केयर्स फॉर हर फैमिली। या ब्रो एक्चुअली पता है ये रील एक्चुअली लास्ट वो था स्ट्रॉ which made me want to delete Instagram for some time, कि मैंने सोचा यार हटाओ यार ये नहीं हो रहा, this I won't be able to take a lot of। अच्छा तू क्या देख रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे? मैं भी आने से पहले एक रील देखी, उसे लाइक किया मैंने। एक आंटी ने अपने पति को एक होटल के कमरे में एक मतलब हुकर के साथ दी क्या? अरे भाई नाम भाई हटा दे, बीप मार दूंगा जो लोगो नहीं बनाऊंगा ना इस पॉडकास्ट का वो भी अपने मुंह पे लगा दूंगा, ठीक है? अच्छा हाँ, नहीं वो नहीं थी, अरे मतलब एक्चुअल आंटी थी। मगर मैं ना बस इतना भी मारूंगा कि थी क्या सुनाई देगा, ठीक है? नाम नहीं सुनाई देगा, तो जिसमें दिमाग होगा उसको इतना तो दिमाग लगा लेगा वो। नहीं तो वही नहीं, अरे वो तो कजन होती तो होती ना उस, अब तुम और वो कर दो आंटी थी, नॉर्मल आंटी थी। तुम करूं भी इसके बाद या रहने तू इस पे कजन में मत कर भाई, ये तो जिसको डॉट्स कनेक्ट करने। अरे भाई आंटी थी, आंटी ने अपने बच्ची को एक ऐसा कॉल गर्ल के साथ पकड़ लिया होटल में, ठीक है? ओके और वो अंदर घुसी हंसते हुए तो पीओवी वीडियो है वो दिख नहीं, पर उनकी आवाज आ रही है हंसते हुए, मतलब एक्चुअल हंसते हुए नहीं, मतलब अब वो नहीं होता कि तुम ट्रॉमा के बाद एक अच्छा खुशी वाले कि हारे शैंटी क्या गोली खिलाई है तूने इसको, ऐसे ही शैंटी दिखाओ तेरे को। रुक जा भाई क्यों नहीं रुक जाओ। तो प्रेगनेंसी वाली पिल्स खिलाएंगे, इसको जाने दे नगमा, इसको जाने दूं मैं बस। डैम भाई, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इनफिडेलिटी? वैसे नहीं सैड ही है भाई, मतलब वो थॉट्स क्या होंगे मेरे, मतलब इज चीटिंग एवर जस्टिफाइड? नो नेवर नेवर है ना, नहीं होनी भी नहीं चाहिए ना। नहीं भाई, कुछ लोगों के लिए होती है। मैं बताता हूँ एक कहानी, सुनो बढ़िया सी, ठीक है? ये मैंने चूतिया सवाल बीच में इसीलिए डाला था। मैं बीजीएम दे देता हूँ थोड़ा सा। तो नहीं भाई ऐसी सुन, नहीं दे देता हूँ तो दे दे यार, दिल खुश रख। तो बात ये है कि मेरा एक दोस्त है who has been dating a certain girl for 2 years, 2 years होने वाले होंगे, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है? जितना मेरे को आइडिया है, मुझे याद नहीं ना। तो एक दिन मैं था उसके साथ गाड़ी में और और 3 लौंडे और बैठे थे पीछे। तो अब ऐसे ही उसने पूछा उनमें से एक लौंडे ने कि भाई, मतलब नाम लेके, आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू टेक हिज नेम, भाई आपकी गर्लफ्रेंड है? उसने बोला हाँ है। आई वाज ड्राइविंग। कितने साल से आप डेट कर रहे हो? कहता कि होने वाले होंगे 2 साल, ऐसा कुछ बोला उसने, आई डोंट रिमेंबर। तो भाई आपने कभी
चीटिंग करने के बारे में सोचा, ऐसा कुछ पूछा उसने, ठीक है। एंड देन माय फ्रेंड सेड नहीं भाई, और मैं भी ऐसे देख रहा हूँ रियर व्यू मिरर में यूं चलाते हुए, मैं पीछे भी देखा, मैंने आगे देखा, कहता क्या हो गया, कर लेना चाहिए, ठीक है। यस एग्जैक्टली ब्रो, मेरा भी यही रहना कि व्हाट डू यू मीन कर लेना चाहिए, मैंने उससे पूछा, कहता हाँ क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा मतलब, कहता बताना थोड़ी है किसी को, जाओ और किसी के साथ सेक्स करना है कर लो। So I asked him, have you ever had sex? He said नहीं भाई, मैं तो नहीं कर पाया आज तक। ठीक है, तो उसका ओपिनियन है कि कर उसका लो, ओपिनियन है कि कर लो, पर उसने but खुद he अभी has तक never एक been, बार भी नहीं किया हाँ है he has कभी। never been able to। वो तो हमने भी नहीं किया है। हाँ हम सुशील हैं, ठीक है। But yeah, you see what I mean। fair है। And पता है apart from this, ये जो मैंने कहानी सुनाई, अच्छा, वो जो लड़का है जिसने ये बोला चीटिंग कर लो, वो you would not expect him to say it if you meet him। बहुत सही आदमी है, मतलब सेट, ठीक है। बट इन Do I know जस्ट him? दिस, नो यू डोंट नो हिम, बट इन जस्ट दिस वन सिनेरियो आई वाज थिंकिंग यार क्या, व्हाट द फक, कम ऑन, बी बेटर देन दैट। एंड पीपल हार्मोनिक्स, मतलब ऑफ ऑल थिंग्स। एंड जो और भी वो थे हमारे साथ, दो लड़के गाड़ी में, उन्होंने भी डिनाई नहीं करा, वो हंस रहे थे कि हाँ फनी कॉन्वर्सेशन हो रही है। लॉन्डे अपने आप को कूल प्रूव करने के लिए ना एक दिन सारे मरेंगे, सारे मरेंगे, है ना। लॉन्डो का अंत ऐसे ही हो। भाई जाकिर खान ने बहुत बढ़िया बात करी मैं थी बताता हूँ इसी पे हाँ एक, बता हाँ ये बताओ। आई हैव आल्सो मेट अ गाय ओके, जिसने बोला ये रिलेशनशिप को हेल्दी रखने का सिर्फ एक तरीका है चीटिंग कि सेक्स बाहर कर से। अच्छा, डू आई नो दिस गाय? आई डू। लाइक यू नो ऑफ हिम, यू डोंट नो हिम। आई नो ऑफ हिम मतलब हैव आई मेट हिम? नो यू हैवंट मेट, यू haven't met him like ऐसा, but he has been चूतिया है right क्या? in front of you। अच्छा, मतलब ऐसे हाँ ऐसा नहीं मिले, नहीं ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, बट हाँ you were at the same place at the same time with me। डैम, ऑफ कैमरा कंटिन्यू करते हैं ये Yeah। बात, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो आजकल? भाई आजकल मैं बस ऐसे इंस्टाग्राम का वो देख रहा हूँ कि कितना। Has Instagram improved in the last 1 नो month? नो इट हैजंट इट है भाई, क्या ये सैड हो गया है। आज मैं पहले दिन जिम गया, मैं 2 दोस्तों को कॉल करके बताया, और मेरी पूरी फीड में सिर्फ क्या स्प्लिट आपको रखना चाहिए। अरे है भाई, एक तो सब कुछ सुन रहे सब हैं भाई, कुछ सब सुन कुछ रहे सुनते हैं। हैं। इट इज गेटिंग लाइक वो, मतलब अब तो अब बोर हो। मेरे को तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी डेटा चोरी से, ऑनेस्टली। मेरे को था कि मेरा एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसा सुनना चाहता हूँ, ये मेरे को दिखाओ। तुम क्या हो? तुम भाई जिस चीज को रोक नहीं सकते उसको या तो एंजॉय कर लो। तुमने अपने आप को, पता है इस आदमी ने अपने आप को परफेक्टली कैसे डिस्क्राइब करा था कि 12th क्लास में ये एक गांव का आदमी था जिसको फोन पकड़ा दिया है, ठीक है। हाँ, अच्छी इंग्लिश आती थी, अच्छी इंग्लिश आ गई फिर, हाँ आती आती नहीं थी थी। मेरे को भाई, अच्छी इंग्लिश आती थी। कुछ वर्ड्स थे दैट आई डिड नॉट यूज इन माय वोकैबुलरी रेगुलरली, सो आई डिड नॉट नो ऑफ देम, बट आई न्यू इंग्लिश, लाइक आई कुड स्पीक, आई कुड हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद यू एंड यू वुडंट नो। ऐसा लोकी मतलब ऐसा भाई स्लैंग है, स्लैंग्स नहीं आते थे ना, कन्वेंशनल इंग्लिश शेक्सपियर वाली आती थी मेरे को। ओह, दाई दी हैथ डॉथ डैम, तुम तो भाई अंडर बड़े, कमित। ओ हो डैम क्रेजी भाई। बट हाँ, तो इंस्टाग्राम जैसे डेटा चोरी हो रहा है, तो वो तुझे क्यों नहीं थी उससे, मतलब क्या क्या सोच रहा था तू? भाई मेरे को ये है कि तू रोक सकता है क्या, बता। इफ देयर हैड बीन एन ऑप्शन आई वुड हैव स्टॉप्ड इट, ऑफ कोर्स, इफ देयर हैड बीन अ बटन व्हिच दे हैड। मतलब तू ऐसे रोक सकता है कि अब चल इंस्टाग्राम तो तेरे बाप की जागीर की तरह तेरा डेटा मांगती है, ठीक है, कि अगर ये ऐप यूज करनी है तो ये परमिशन भी, ये परमिशन, बट देयर आर अदर एप्स कि नाउ व्हेन यू ओपन देम, सो लोकेशन या नोटिफिकेशन या I deny all of videos, that। हाँ, you can deny I it। deny all of that।
बट जो चीज़ें मैं नहीं कर सकता उसको आई कैन ओनली सी द पॉजिटिव इन इट ना, एंड इट्स नॉट दैट इट डजंट कंसर्न मी इतना ज़्यादा कि भाई आई लूज माई स्लीप ओवर इट और समथिंग कि हाँ इंस्टाग्राम मेरी बात है सुन But ले then भाई. they can also influence you that heavily. That's on me ना भाई कि कितना I let them do it. Of course some amount of influencing they'll do. But that's also on me. So I look at it as it's on me at the end of the day. Like heavily it's on me. Minorly थोड़ा बहुत percentage they can influence me. But that's like not so much. At least not right now. जैसे जब तू 7th 8th में था, हाँ अगर तेरी फीड वैसे क्यूरेट हो रही होती, हाँ मैं 7th 8th जैसे में अब नहीं हूँ ना. अभी सुन तो, हाँ कि तेरी फीड अगर वैसे या सबकी फीड अगर वैसे क्यूरेट हो रही होती जैसे अभी होती है, तो वुड पीपल हैव डिस्कवर्ड AIB in the way that it got discovered? No. Would people have discovered Bhuvan Bam or Carrie Minati for that Carrie matter? Minati and Bhuvan Bam they would have discovered. AIB did, I don't think है so. ना, बट वही है ना कि AIB was, I personally feel, one of the, Of course भाई. मतलब Up at there. the peak, हाँ of course. quality writing, production, everything. मतलब AIB की writing has been one of my favorite. Yeah. And we were discussing कि जैसे शाहरुख खान आज तक एक ही पॉडकास्ट पे आया है, that is ऑल इंडिया बकचोद का पॉडकास्ट. तो अगर इतनी वो हाईली इंडिविजुअल फीड होती सबकी, तो कहाँ AIB को इतना मास एक्सेप्टेंस मिलता? मुझे तो नहीं लगता मिलता. नहीं क्योंकि जितनी हाईली इंडिविजुअल फीड हुई लोगों की, उतने ही चीजों को लेके ओपिनियंस भी इंडिविजुअलिस्टिक हो गए ना. डिसएग्रीमेंट्स उतनी ही बढ़ गई. मतलब कितनी भी वायरल रील हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट तुम्हारे सर्कल में किसी ने वो ना देखी हो. एग्जैक्टली, क्योंकि इतनी ज्यादा रीलें वायरल है. एग्जैक्टली. जैसे So आई रिमेम्बर जब नेट न्यूट्रलिटी वाली पूरी चीज चल रही थी, AIB did made so much content around it भाई, actually trying to educate you in a fun loving ha ha he way, but no one does that now तो nobody. है ना. बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, no one is talking about shit. No one is talking about shit. अच्छा तुझे क्या लगा? तो शिट के बाद पॉज ले लिया. मेरे को लगा वो टट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है. नहीं टट्टी के बारे में तो क्या बात करेंगे. करनी चाहिए. एनल फिशर्स के बारे में आई फील बात करनी चाहिए. एनल फिशर क्या होता है? बवासीर. अच्छा ये बोलना. हाँ, it would be mildly comforting to the person who has gone through it, or might be comforting to the person who is going through it. मेरे को लगता है कि बात क्यों करनी है, दवाई खा लो. अरे वही ना कि बवासीर इतना वो है. बवासीर होता क्या है एग्जैक्टली? बवासीर होता है कि दस्त. नहीं, दस्त तो पतली टट्टी आना होता है. ठीक है, इट्स लाइक पतली पॉटी. ठीक है, तो बवासीर में क्या होता है कि द एग्जिट ऑफ योर एनस, उसके अराउंड ना ग्रोथ हो जाती है थोड़ी सी. अच्छा. विच मेक शिटिंग टफ. अच्छा, इट इज द रिवर्स काइंड ऑफ. मतलब दिस इज द क्लोजेस्ट. कब्ज कह ले, बट ऑन लेवल 10. कब्ज डाइट टू 100 अगर तू कर देगा ना, तो बवासीर होगा. अब क्योंकि तुम्हें हगना ही मुश्किल है, तो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग व्हेन यू आर टेकिंग अ शिट एंड वो सब. तो वही है. अब जैसे मैं तुझे ये बता रहा हूँ, तुझे ये पता चल रहा है ना. अगर ये लोग इसके बारे में ऐसी बात करते रहे, तो इट वोंट बी कि बवासीर हो गया है इस लड़के को. ठीक है, इट वुड बी कि हाँ यार ठीक है, मैं हमारी सहानुभूति है तुम्हारे साथ. जैसे काफी चीजों को लेके, जैसे किडनी स्टोन्स को लेके है. किडनी स्टोन्स को लेके भी आई थिंक इट्स लाइक, आई थिंक कैंसर फॉर दैट मैटर हैज बिकम वेरी टॉक्ड अबाउट. सिंपैथी मिलेगी तुम्हें, मतलब मिलनी भी चाहिए यार उसमें तो फिर बिल्कुल ही. हाँ, बट माय पॉइंट इज कि इट है, इसकी बात हुई है क्योंकि बिकॉज फॉर अलग रीजंस कि भाई इट वाज इनक्योरेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इवन टुडे इट इज नॉट वेरी इजीली क्योरेबल. तो इसीलिए उसकी काफ़ी भाई सीरियस उसमें कॉन्वर्सेशन से बात हुई है. बट बात हुई है. इंटरेस्टिंग.
बवासीर अभी भाई, बवासीर की पता है बात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि किसी बड़े आदमी को नहीं हुआ है। अबे नहीं भाई, बात ये है कि बवासीर इतना लाफ्ड अपॉन बना दिया गया कि है, बड़े आदमी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। डू यू रियली थिंक अमिताभ बच्चन को बवासीर टाइप, मतलब हो सकता है ना हुई हो, बट मुझे उसकी शक्ल देख के लगता है उसे बवासीर हुई है। नहीं यार, you can't नहीं can't यार। associate बवासीर with a अमिताभ- बड़ा आदमी भाई, that is हाँ so भाई, crazy। तो वैसे कुछ मैंने चीजें हैं जो जेन्युइनली you ये बस can't- इसीलिए बोला ताकि मैं ये रिएक्शन देख पाऊँ, मैं जेन्युइनली जैसे मजाक नहीं कर रहा। कई चीजें ऐसे बाल तोड़, तो वो लगता है कि कभी दीपिका को बाल तोड़ हुआ होगा? हाँ नहीं हुआ हाँ होगा। ब्रो, पक्का हुआ। कैन यू इमेजिन? I can imagine. आई I can imagine ब्रो, बाल तोड़ भाई रोजमर्रा में होता है लोगों को। What are you saying? मेरे को नहीं हुआ आज तक। सर आपको नहीं हुआ उसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट कॉमन, इट इज। एंड व्हेन आई से कि हाँ दीपिका को बाल तोड़ हुआ होगा, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज जस्ट साउंड सो, नहीं भाई, आई जो हमारी दीपिका को नहीं हो सकता बाल तोड़ भाई। नहीं भाई, दीपिका फैंस असेंबल इन द कमेंट्स, ठीक है? तो बट जस्टिस, हैशटैग जस्टिस फॉर दीपिका, ठीक है? बट मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि दीपिका एंड हर काउंटर पार्ट्स, कंपैट्रियट्स, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, हुआ होगा बाल तोड़। एंड नहीं बात अब बाल तोड़ है ना, तुझे बाल तोड़ हो जाएगा कभी, तो तू उसके बारे में बात थोड़ी करेगा अपनी इंस्टाग्राम लाइव पे जाके कि गाइस आज मुझे बाल तोड़ हो गया। पर तू तो कर रहा है। मैं तो कहाँ कर रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे हुआ है, मैंने बोला लोग कि निकाल ही लेते हैं, होना इतनी चाहिए। देर अगर बात हो रही हो पहले एपिसोड, मैंने बोला कि होना चाहिए। इतनी देर अगर बात हो रही है, मैंने इस पे पोएम लिखी है पूरी। यू आर जस्ट हेल्पिंग माय पॉइंट भाई। अबे तो वही ना, मेरा तो पॉइंट ही है कि बात हर चीज के बारे में करो कि इफ इट्स एनल फिशर्स, इफ इट्स बाल तोड़, इफ एनल फिशर तो मैं आज तक पता है कुछ और समझता था यार। फक भाई, क्या लगता था तेरे को? फिशर को ना फिस्टिंग से कंफ्यूज कर लिया। जब तूने बोला एनल फिशर के बारे में बात करे, ये गांव के आदमी को फोन पकड़ा दिया यार। गोइंग बैक टू आवर इनिशियल फ्लैशलाइट कन्वर्सेशन। हाँ एक्चुअली फुल सर्कल हो गया है। चेस्ट बर्स्ट विद प्राइड भाई, बट मैंने फर्स्ट लर्नड अबाउट फ्लैशलाइट्स विद प्राइड। बस एक सेकंड, इस चीज का कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू गिव यू ऑल सो हार्ड बट आई कांट, क्योंकि बहुत ही हाईली कैंसिलेबल ग्राउंड्स पे होंगे फिर हम, वो नहीं करना चाहता मैं। बट इफ अगर कोई किसी ने मुझे नेचुरली डिस्कवर करा इंटरनेट पे और कभी तुमने मुझे देख लिया तो मेरे से आके मिल लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा क्या कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वीडियो समेत। ये साउंड आएगी तेरे यूट्यूब पे अगर तूने वो बोल दिया, और चैनल उड़ जाएगा। चैनल उड़ जाएगा आदिगल। हाँ तो यू वर सेइंग। पता नहीं, व्हेन आई फर्स्ट डिस्कवर्ड अबाउट फ्लैशलाइट्स, या आई हैड मल्टीपल क्वेश्चंस इन माय हेड अबाउट कि भाई ऐसे नॉर्मल लोग भी बनवा रहे होंगे। डज इट हर्ट? भाई मैंने नहीं सच में नहीं करवाया भाई मैंने। नहीं मतलब does it hurt you are the subject matter getting a expert flashlight on this out of does the it two. hurt getting a flashlight made or then using it? Made bro, using it में तो no, it would hurt no one I think, ठीक है, but it can भाई it's hot wax, कुछ तो प्रिवेंटिव करते होंगे यार, मतलब कुछ तो होगा इतना, वरना because when I discovered it I remember there were a lot of people who had done it. oh so ऐसा नहीं कि 4-5 यार लोग पता है कैसे होता होगा, बता मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। नहीं ना चल, वो होता है ना कि आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के उसमें जमवा लेते हो, हाँ ठीक है, तो आई थिंक दे कैन मेक डिक्स लाइक दैट ऑफ स्पेसिफिक porn stars, अच्छा, बट आई डोंट नो अबाउट वजाइनास। नहीं वजाइना का है ऐसा मैंने देखा। नहीं मतलब कि वजाइना का मोल्ड कैसे बनेगा, नहीं वैसे ही करते हैं, they pour wax into it something like wax, but then it should be थोड़ा सा वो वाला wax which does not harm the body or anything, of course, and then it comes out. मैं ये भी सोचता था कि किसी को क्या पता चल रहा है, मतलब जैसे कि XYZ porn star है, ठीक है, मैं उसके नाम का फ्लैशलाइट बना के अपने हाथ से शेप कर दूं उसको। हाँ किसको क्या
और तेरे को दे दूं, Actually, तो तेरे को bro, क्या पता किसको चल पता रहा है? चलेगा? No one, you all would not know. You all would not definitely, all of us would definitely never know ना. हाँ. Till the time it is your flashlight. Till the time you have, मतलब you have experienced it first hand, and then you use a flashlight. Flashlight. Then you can tell the difference. हाँ. But almost nobody who will ever buy it हाँ. has had a first hand has had sex with them, Yeah. the people whose But flashlight they're सोच using. भाई कि you get to have sex with a porn star and you feel it is so good कि you get a flashlight. That would be crazy. That would be crazy. But then that leaves the question, was it good because of the pussy or was it good because of the porn star? Damn. Topic change. कुछ और Damn करते हैं. भाई, we have had a long ass conversation कितनी देर की on हो गई? flashlights. कितनी अच्छा, देर की flashlights. टोटल बात हो गई है? 51 minutes भाई. Damn. Crazy. काफी देर बात कर ली हमने for a first episode. Damn, 50. Damn भाई. Nice. But हाँ, we तेरी have dream to location play क्या the है इंडिया में भाई? devil's advocate. मैं कह रहा था we have to तेरी play ड्रीम the लोकेशन क्या है इंडिया में? किस चीज के लिए? ऐसी टू गो, मतलब As मेरे को of उस now- रॉनी एंड बार्टी as वाली of- कॉन्वर्जेशन में वापस जाना है थोड़ी देर में, As 5 of मिनट now, के लिए. the place I want to visit, हाँ. I won't call it a dream location, but the place I want to visit in India is Hampi. Oh. Hampi, I feel would be. The south never fascinated me, like only the Kerala backwaters and like Warangal and There are reasons for that. Warangal ni sorry, Varkala and all those places fascinated me, but like Hampi and Andhra Pradesh never fascinated me. मेरे को पता है हम्पी क्यों जाना है? Because of the sheer amount of history there. which I've heard of. कि मैंने सुना है वहाँ बहुत हिस्ट्री है, so I want to see it, क्योंकि मुझे हिस्ट्री देखना बहुत पसंद है भाई. मैं I like going to forts, I like going to museums, I like. Oh, I hate going to museums. Yeah, I love it. Museums are just boring भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हाँ ठीक, ऐसे आर्ट गैलरीज half the time I don't even know what the Art fucking art galleries means I भाई. don't like. Art मतलब galleries उसके लिए I अगर मेरे को feel, नोट पढ़ना पड़ रहा है तो फिर what's the point of it? Yeah. Is what I feel. Art But then galleries- somebody once told me that the note is a part of the art. Like the artist's interpretation of the painting is a part of the painting. But that is a very shit That is a very shit, ideology to मतलब it should have. be obvious. kind of. It should वरना be. तो मैं I कुछ won't भी say बना it के should be उसको ड्रॉ कर obvious. दूं ना, कुछ भी I बना के won't- उसको मेटाफर ड्रॉ कर दूं. I won't say इसीलिए I won't say it should be obvious. I would say कि जो it should be simple enough कि जो भी उसको देखे उसको कुछ मतलब समझ आ और जाए. उसके बाद वो पढ़े और उसे लगे हाँ मेरे को भी यही लगा था. ऐसा नहीं लगना हाँ, ये चाहिए मुझे कि कुछ भाई ऐसा लगा था. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओ ये तो सोचा ही नहीं. हाँ. तो फिर वही होगा, तुम आर्ट गैलरी में जाओगे और वापस आके बोलोगे भाई कुछ समझ नहीं आया. हाँ, तो मजा आया, समझ नहीं आया, दोबारा आर्ट गैलरी नहीं में जाना जाके लोग चाहूंगा. फोटो खिंचवा रहे ना भाई. एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली. उससे अच्छा भाई उसमें चले जाओ, अपना इधर साइंस सेंटर है ना, बहुत बढ़िया है भाई. हो गया उसमें इंडियन भाई साइंस starting म्यूजियम. हाँ, घुसते ही जो बॉल ऐसे रोलर कोस्टर वाला मैं उस तो वाले स्कूल part वाले में. ले जाते थे ब्रो. हाँ सेम, बहुत क्रेजी जगह भाई. स्कूल वाले एक दो चीजें अच्छी करी हैं साइंस के स्कूल वालों म्यूजियम ने. वगैरह आर क्रेजी भाई. क्रेजी Science- भाई, वेरी क्रेजी. मतलब जैसे मैं फिल्म म्यूजियम गया बॉम्बे में, नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ म्यूजियम था वो. तो कैमरा रुक तो गया भाई था. मैं क्या बता रहा था कि कुछ तो बता रहा था भाई. आर्ट गैलरीज. साइंस म्यूजियम साइंस म्यूजियम बढ़िया था, स्कूल वाले लेके जाते थे. उसके बाद मैं कुछ बता रहा था, बजा तो कुछ नहीं रहा वो. बता रहा था, भूल गया मैं. अच्छा, आई वुड लाइक टू से कि देयर इज वन आर्ट गैलरी जो मुझे विजिट करनी है, जो मैं अभी तक नहीं जा पाया हूँ. बट टाइम नहीं मिला, जा सकता हूँ, बहुत एक्सेसिबल है. NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. दैट आई वुड वांट टू सी व्हाट इज सो नेशनल अबाउट इट. Not national, it would just be more तो गया है? prestigious. Nothing but what the मैं बहुत नेशनल जगहों पे गया हूँ. I went to National Film Museum of India, हाँ. which was very nice. But like मेरे को प्रॉब्लम ये है कि I want to interact with that thing. I just don't want to see it and read about it. I want to like see it working, one,
or hold it in my hands, which is not possible in museums. Of course, you can't touch things, but at least I want to see it working. That's why I like science centers and science museums more than I like यही other कह रहा places. था तू. I like railway museum was nice because there were at least 2 railways as going as a. भाई You could एक be in those म्यूजियम है which trains. I love. Guess. बहुत easy to guess है if you know me. Which I would love. Music का वाद्य नहीं. instruments, museum of toilets, No. हाँ, Museum of Toilets is nice. That good guess. really nice. Museum of illusions, No. museum of dolls. बहुत लंबा सोच रहा है भाई तू. सिंपल. थिएटर का दिल्ली मेट्रो का जो म्यूजियम है ना वो मुझे museum कोई नहीं बोलता भाई है ना उसको वो. कोई नहीं बोलता भाई. दे कॉल इट अ म्यूजियम सो आई कॉल इट अ म्यूजियम जिसमें वो तो नाम भाई रखा वायलेट है. लाइन को भी ऐसा अच्छी चीज बोलते हैं. हाँ तो अब तुझे तुझका बोलते भी तो नाम बहुत प्रियांशु है हाँ. है ना. बोल तुझे चुतिया ही है. ठीक है तो अच्छा. तो वो वाली चीज है. बट वो भाई बढ़िया लगता है मेरे को. उधर हर किस्म की मेट्रो लगी है जितने भी अपग्रेड्स आए हैं सब कुछ. बहुत मजा आता है मेरे को देख पटेल चौक पे जो के. है. या और फिर उधर से थोड़ी दूर वो है. कहाँ गए थे हम. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया. फिर वहां से भाई मंडी हाउस का जो वॉक है. हाँ. द वॉक फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब Mandi ऑफ इंडिया House- टू मंडी हाउस. That walk would be so goated around Diwali, I know for sure. That walk would be so goated around Diwali. No. Why pollution? Yes. नहीं, pollution And- दिवाली के पहले इतना नहीं होता ना. उस टाइम पे जाओ क्योंकि तब इन जनरल हर जगह लाइटें बढ़िया होती है. Rather I would say पर परफेक्ट अमाउंट ऑफ ठंड बेस्ट होगी. टाइम क्या है वो वॉक लेने का. बारिश. दिसंबर फर्स्ट वीक. ठीक है. आई जस्ट वांटेड दैट मौसम बट आल्सो दिवाली लाइट्स. बट दैट मौसम स्टिल स्टेज इन दिसंबर फर्स्ट वीक. बट आई थिंक बारिश भाई प्योर बारिश में अगर मैं वहाँ वॉक कर रहा हूँ गीला हो जाता है बहुत. मतलब हाँ, ऐसे मैं कि फिर इतना सोच के पडल्स जा- वगैरह हो जाते हैं. मैं सोच के ही जा रहा हूँ कि भीग रहा हूँ मैं. उस वाइब से बचा के नहीं जा रहा मैं उससे. समझ रहा हूँ. भीगने के लिए आई जस्ट वॉक भाई. साफ सुथरा सेफ सड़कें हैं वो. वॉक वे बना रखा है पूरा भाई. पत्ते गिरेंगे जमीन पे. बहुत सही होगा वहाँ माहौल. ठीक है भाई. वो वाला वॉक में तो मुझे बहुत ही पसंद है. 2.5 किलोमीटर did not take us more than 15 minutes to cover it. I think 15-20 minutes. हाँ काफी क्रेजी वॉक थी वो. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नहीं था इतना अच्छा. वो अंडरवेलमिंग रहा. हाँ मतलब द वन रूल दैट डिड इट दैट टर्न्ड मी ऑफ वाज कि भाई तुम्हें बैठ के कुछ लेना ही पड़ेगा इतने टाइम तक. वो मतलब ये सब भाई कहाँ कैफे बना रहे हो ना तुम. कॉफी होम है असली जगह. वेरी नाइस. If someone wants to go. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया आई वुड स्टिल हैव कंसीडर्ड इफ इट वर क्लोजर टू द मेट्रो. एक तो चलो मैं इतना पहले मैं सीपी जाके उतर जाऊं कहीं It's पे भाई. not very far. वेरी फार नहीं है बट इट्स नॉट आल्सो राइट. It's- हाँ, ठीक है, समझ गया. थर्ड वेव और लाइक कॉफी होम से भी दूर है. बट वो बना नहीं है ना उस चीज के लिए. तो हमें क्या मतलब भाई. मतलब मैं नहीं कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पहले बना है. ऑफ कोर्स मेट्रो बाद में बनी है. ऑफ कोर्स. वो कह रहा हूँ मैं. एक तो कॉफी होम भी वैसे ही हुआ है भाई. कॉफी होम is pretty far away from the metro. इट्स नॉट प्रीटी फार अवे भाई. इट्स It's गेट a नंबर 7 five- से तो निकले. हाँ सीधा चलना है तेरे को रोड सीधा क्रॉस चलना वगैरह है करके. बस. मगर इट्स अ 5-7 मिनट वॉक. कॉन्स्टिट्यूशन minute. क्लब ऑफ इंडिया इज अ 5-7 मिनट वॉक. मेजर कर लेंगे. चलते हैं भाई किसी दिन फिर. Should I ask the question and be the devil's advocate? क्या भाई. भाई कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में बता दो यार. टिप दे दो यार. भाई सवाल पूछ रहे कोई स्पेसिफिक सवाल. भाई दो मजा आया मेरे को ऐसे ही. आई डोंट वांट टू मेक इट अ वेरी वो इंटरव्यू. भाई फिल्म मेकिंग एडवाइस. वन थिंग दैट आई हैव बीन लर्निंग रिसेंटली इज so when you write the script and then you start working on this new language which is the visual language of film. So you have to convert. There is a process where you have to convert the literal script, the words, into a visual sense. How will you show this? So what I had been doing was treating it very literally. कि अगर लाइन ये है तो इस पे ये विजुअल आना चाहिए. ठीक है. And that would work. That works very well for me. That would work for anybody who's doing it. But the problem with that is कि you have very limited literal meanings. For instance, if I'm talking about flowers, there are very limited shots that I can show over that, right? If I'm going with the literal meaning of the flowers दिखाएं.
और ये मैं बहुत ही ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फिल्म मेकिंग की बात कर रहा हूँ. इफ यू आर राइटिंग अ सीन बेस्ड वो, तो उसमें तो तुम्हें नहीं, that like becomes मैं very B-roll की बात different, कर रहा हूँ, हाँ. ठीक है. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग रिसेंटली वाज कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, मैंने उसकी फीलिंग लिखी, मेरे को इसको पढ़ के क्या फीलिंग आई है, गाना चलाया उसके साथ क्या फीलिंग आई है, एंड व्हाट इज द फीलिंग दैट आई वांट टू ट्रांसलेट, एंड देन आई राइट व्हाट आर द विजुअल्स दैट आल्सो मेक मी फील दैट वे. Okay. सो Okay, फीलिंग रिवाइव interesting. करी स्क्रिप्ट से, और ऐसे कौन से विजुअल्स जो मुझे उस फीलिंग तक लाएंगे, देन आई कनेक्ट दोस टू. हाँ, makes sense. पता है, this would do a very interesting thing कि a lot of times when I'm watching films made by, how do I say it, semi-professional filmmakers, इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह YouTube पे rather, ठीक है, Instagram पे I have not seen नेक्स्ट फिल्म ठीक है. तो when I'm watching semi-professional filmmakers, a lot of their B-rolls या are useless. दे आर यूजलेस. ठीक है, they don't contribute to the story. बी रोल्स को लोग एस्टैब्लिशिंग के लिए यूज करते हैं बस. Exactly. वो तो Either तुमने कर दिया ना एक बार. B-rolls, मेरे दिमाग में दो पर्पस हैं B-rolls के. Either they should contribute to what is going on, or it should progress the plot. या तो एक्सपोजिशन हो. Exactly. It should not be to show the environment. Till the time उस environment की बात नहीं हो रही होने है वाला है. हाँ, कि हम उधर से स्नाइप करेंगे, क्योंकि एक क्लियर व्यू मिल जाता है, और जहां तुम्हें स्नाइप करना है वहां से तुम जूम आउट करना शुरू करो, ठीक है, एंड गेट टू द वेंटेज पॉइंट. अब दैट इज अ गुड बी रोल, ठीक है, बिकॉज इट इज एडिंग टू द एम्बियंस ऑफ द फिल्म. बट हम वहां से स्नाइप करेंगे क्योंकि वो जरूरी है, और उस वक्त पे तुम्हारी कमरे की टेबल पे जो धूल है वो दिखाई जा रही है जस्ट टू शो कि कितने दो ही लोग हैं कमरे में. दैट डज नॉट मेक सेंस. इट इज नॉट एडिंग एनी टू एनीथिंग. या जो- आई थिंक मतलब फिल्म को फिल्मिंग टिप अगेन वन मोर वुड बी जस्ट टू बी मेटिकुलस एंड mindful with what you do. Yeah. Like every decision matters. So whatever is being done, whatever you see in a good film, everything has been put there for a reason. Yeah. And you should also try to do that कि अच्छा ये है भाई तो इसीलिए किया है ये, ऐसा नहीं कि अच्छा लग रहा था तो कर दिया. Like I was working on this video, अभी आज मैं आने से पहले edit कर रहा था, and there were so many good shots that I had taken, extremely gorgeous shots which I could not use, but then I made peace with that because they did not add anything to the story. Yeah, when did you last shoot a video? It has been quite some time, है ना? Yeah, I have not posted for long. I shot तो अभी Monday, मतलब 3-4 दिन पहले Saturday I shot. I edited one video, but it's a brand video, so it's gonna take a time long. मतलब अभी scheduled है वो. I'm gonna shoot day after with Tanishka. तनिष्का कौन है? भाई phone turned off. So are we ending the episode? Yeah. We had shit to say still. I think कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था हमारे पास, मगर हमारा वो खत्म हो गया. Our camera died on us. So goodbye. वापस आ जाएंगे. वापस? अरे भाई अब तो चिंता मत करो, ठीक है. In Air India we don't say goodbye, we say see you again. In this India. Air India भाई. Air India we say see you again. Yeah, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वो बोलते तो हैं. In India we don't say goodbye, we say see you again.